बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, कल फ्राइडे है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन, तो उसके लिए स्पेसिफ़िकली क्योंकि दो ट्रेडिंग सेशन होते हैं तो जो सिचुएशन चल रही है उसमें वॉलेटिलिटी भी रहती है, बट आपको एक अच्छी डे ट्रेड भी मिल जाती है। आज भी मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी। अगेन चीज़ें क्योंकि अभी प्रॉपरली प्रैक्टिकल वे में जो सी हैं वो चीज़ें बहुत सी होने वाली हैं। अच्छी न्यूज़ भी आती हैं, बट एट द सेम टाइम पॉलिटिकल साइड पे कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आती हैं। इकोनॉमिक साइड पे भी कुछ जो से इन्फ्लेशन के नंबर और फर्दर आगे पेट्रोल प्राइसेस और इस तरह के टैक्सेस की जो न्यूज़ आती हैं वो डिस्टर्ब करती हैं मार्केट को। प्लस कुछ रिज़ल्ट जो से हैं, ख़ासतौर पे आज ऑटो सेक्टर में काफ़ी प्रेशर रहा। पाक सुजुकी का रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी ख़राब आया था, जिसकी वजह से पूरा ऑटो सेक्टर और प्लस हबको मेन कंट्रीब्यूटर है आज के, अगर आप देखें जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो कुछ हैवी वेट्स थे जिनकी वजह से आज मार्केट जो है वो 305 की जो सी नेगेटिव क्लोजिंग दी उसने। और ये भी चीज़ हमने डिस्कस की थी कि जब रिज़ल्ट सीज़न होता है तो समटाइम जब कोई हैवी वेट कंपनीज़ के रिज़ल्ट बुरे आते हैं तो फिर उनमें नेगेटिविटी की वजह से उस सेक्टर में नेगेटिविटी आती है और सिर्फ उसकी वजह से भी मार्केट समटाइम जो है वो डाउन चली जाती है। और इसी तरह ही जब किसी सेक्टर के और हैवी वेट्स के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो उनमें मूवमेंट की वजह से मार्केट जो है वो प्लस साइड चली जाती है। सो अगेन इस पूरे सिनेरियो में आपने अपने स्टॉक्स पे फोकस करना होता है और उसको वॉच करना होता है और उसमें जो स्ट्रेटजी हम डिस्कस करते हैं विद स्टॉप लॉस उसी को फॉलो करना होता है। तो इस सिचुएशन में ओवरऑल मार्केट का इंडेक्स देख के सिर्फ पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कल के लिहाज से भी मार्केट को अगर देखा जाए तो अगेन वही चीज़ है कि कोई ऐसी पैनिक की सिचुएशन भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम कोई ऐसे आप एक कंटिन्यूस स्टेबलाइज्ड बुलिश रैली भी जो सी है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो प्रेजेंट सिनेरियो है। और इसमें अभी भी स्ट्रेटजी वही चलेगी जो कि काफ़ी अरसे से हम कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रेड्स, लो साइड पे बाय करना, हाई साइड पे क्विक प्रॉफिट टेकिंग करना और टाइमली जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो इम्प्लीमेंट करना। तो फिर इस तरह की जो वॉलेटिलिटी है वो आपको बड़ी अच्छी ट्रेड जो सी है वो दे जाती है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि कोई कंटिन्यूसली बेरिश ट्रेंड में मार्केट नहीं है। वो सिचुएशन आए तो उसमें फिर आपको ये शॉर्ट ट्रेड्स भी नहीं मिलती हैं और मार्केट एक के बाद एक अपना जो सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक करती जाती है। तो शुक्र है कि वो सिचुएशन नहीं है और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी उम्मीद है कि सिचुएशन नहीं रहेगी। जब प्रैक्टिकली चीज़ें हमें फाइनेंशियल एड और आईएमएफ की वो चीज़ें फर्दर जब हो जाएंगी तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें बेहतर होंगी। पॉलिटिकल साइड पे भी अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होते होते फिर किसी हद तक मैनेज हो गई हैं। सो कल के लिए अगेन कुछ छोटे स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत से दोस्त जारी बात है कि स्मॉल वैल्यू के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता है और अच्छी अमाउंट में इन्वेस्ट किया होता है। तो अभी के लिहाज से ख़ास तौर पे कौन से स्टॉक्स हैं जो एक बड़ी अच्छे सपोर्ट लेवल पर हैं, दो के प्रेजेंट सिनेरियो में उनमें कोई ख़ास मूवमेंट अभी तक नहीं बनी, बट आने वाले दिनों में मूवमेंट बन सकती है और उसकी कुछ रीज़न हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो आ जाए जी हैस्कोल। हैस्कोल को मैंने लास्ट टाइम भी मेंशन किया था और यही सजेस्ट किया था कि जब ये 6.5 से नीचे है तो वहाँ पे बाई करना है, हाई साइड पे बाई नहीं करना। अच्छे वॉल्यूम लग रहे हैं। इनके जो एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिफिकेशन भी आ गया और यही जो हमने डिस्कस किया था जब इसके पिछले जो पेंडिंग रिज़ल्ट्स थे वो इसने अनाउंसमेंट किए, तो उसके बाद यही था कि उसी वीक में इमीडिएटली ये फिर एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिफिकेशन, एनुअल जनरल मीटिंग की जब रिपोर्ट पूरी जाएगी तो उसके बाद उम्मीद है कि ये डिफ़ॉल्टर काउंटर से बाहर आ सकते हैं। तो अगर ये डिफ़ॉल्टर काउंटर से बाहर आते हैं और सिचुएशन उस तरफ जाती है जिसके ज़्यादा चांसेस हैं तो देन इसमें फर्दर एक अच्छी रैली आप देख सकते हैं। बट एट द सेम टाइम इस तरह के स्टॉक में अगेन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने इसमें किसी किस्म की भी एंट्री लेनी है तो एक तो फुल इन्वेस्टमेंट से नहीं लेनी और दूसरा ये है कि 6 का स्टॉप लॉस और 6.5 से नीचे बाय, ये दो चीज़ें आपने जो सी याद रखनी है। और जिन दोस्तों ने भी 6.5 से नीचे बाय किया होगा वो ऑलरेडी थोड़ा सा प्लस साइड पे ही हैं ऑलरेडी, और इवन इसने 2 दफ़ा 7 को क्रॉस किया लेकिन वापस क्लोजिंग इसकी 7 प्लस की नहीं आई। सो आने वाले दिनों में मार्केट जैसी थोड़ा सा बेहतर होगी तो इसमें मूवमेंट आप देख सकते हैं। ये अपनी अब अच्छी पोजीशन को होल्ड कर रहा है।
उसके बाद नेक्स्ट वन जोन सा है वो जी है फौजी फूड्स। अच्छा, फौजी फूड्स का आज मेंशन करने का मकसद ये था कि जो इसकी प्राइस है 7 बिलो, दैट वाज अ वेरी गुड प्राइस टू एंटर या एवरेज करना। बहुत से दोस्त मेरे से पूछते हैं प्राइवेट में भी कि उन्होंने किसी ने 9 पे बाय किया हुआ है, 8 पे बाय किया हुआ है, इवन 10 के करीब भी इसकी बाइंग की हुई है। तो उनके लिए यही सजेशन है कि अगर वो इसमें ही कुछ रिकवरी चाहते हैं तो 7 से बिलो जो सा वो बड़ी बेस्ट प्राइस है कि वहाँ पे वो एवरेज करें, और ये मैंने पहले भी मेंशन किया था। तो आज सेशन क्लोजिंग से पहले बिल्कुल लास्ट मिनट्स में इसकी एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी है जिसमें इनका एक एग्रीमेंट हुआ है जिससे इनको रेवेन्यू गेन मिल सकता है, मार्जिन इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसके बाद आप देखें कि इसकी 305 नेगेटिव क्लोजिंग के साथ भी एंड पे थोड़ा सा एक इसने बेहतर क्लोजिंग दी। तो आने वाले दिनों में इसमें आप एक मूवमेंट देख सकते हैं। सो 7 के आसपास या 7 से बिलो जिन दोस्तों ने बाय किया है उनके पास अब मेरा ख्याल है एक टाइम आने वाला है जहाँ पे इनको थोड़ी सी रिकवरी मिल जाएगी। तो जैसे ही आपको 1-1.5 का गेन मिले तो अपनी वो प्राइस वो क्वांटिटी जो सी है जो आपने 7 या 7 से बिलो बाय की हुई है उसमें प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा। तो इस तरह ये कि वो आपका प्रॉफिट सिक्योर हो जाएगा और ऑन द अदर हैंड आपकी जो एवरेज है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। उसके बाद ये सिनर्जी को तो हम डिस्कस करते रहते हैं नॉर्मली जब रिफाइनिंग सेक्टर को डिस्कस करते हैं। तो रिफाइनिंग सेक्टर ओवरऑल कल भी मैंने वीडियो में मेंशन किया था, कुछ सेक्टर्स हैं अगर आप देखें तो उनमें आईटी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये अपनी प्राइस को अब काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहे हैं इन नेगेटिव मार्केट आल्सो। तो सिनर्जी भी अगर आप देखें तो अब ये 5.5 से ऊपर ही ट्रेड करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और 5.5 से नीचे की वो प्राइस होती है एक्चुअली जहाँ पर हमने बाइंग की थी इवन 5 के आसपास, दैट वाज द बेस्ट प्राइस। और वहाँ से आप देखें तो ऑलरेडी जो सा ये 6 को क्रॉस किया, बट इसका भी ये था कि 6 को क्रॉस करके वापस ये जो सा क्लोजिंग नॉर्मली ये 6 से बिलो ही देता है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में क्योंकि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि पोस्ट रिज़ल्ट रैली जो सी है रिफाइनरी सेक्टर में वो ड्यू है, बट मार्केट की इस वॉलेटिलिटी की वजह से और डिप की वजह से वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो रही है। बट एनीवेज अगर आप देखें अटक रिफाइनरी को भी, पीआरएल को भी, तो ये अपनी प्राइस को मेंटेन कर रहे हैं, और 300 नेगेटिव मार्केट में भी बहुत थोड़ा सा प्राइस में अगर आप देखें तो डिप आ रहा है। सो जैसे ही उनमें एक रैली बनेगी तो इसको आप बड़ी आसानी से आने वाले चंद दिनों में आप इंशाल्लाह ताला चंद सेशन में इसको आप 6+ पे देखेंगे। सो जिन दोस्तों के पास है वो होल्ड करें, अगर कोई एंट्री लेना चाहता है तो 5.5 के आसपास ले सकता है एंट्री या एवरेज कर सकता है। तो फिर जैसे ही 6 से ऊपर जाए और 6 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो देन हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है और कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। फाइनल वन है जी हम नेटवर्क। इस पूरे अगर आप वॉलेटाइल मार्केट में देखें और जितना पिछले मंथ्स में मार्केट वॉलेटाइल रही है, तो बहुत कम दफ़ा हुआ है कि हमने 7 की प्राइस को ब्रेक किया और जैसे ही फिर ये ब्रेक करता है, जब बहुत ज़्यादा डिप आया था रिसेंट मंथ्स में, तो ये तब 6.5 से नीचे गया था। और इसकी भी एंट्री अगर आपको याद हो तो हमने 6 to 6.5 में ही हमेशा सजेस्ट की है कि दैट वाज द राइट प्राइस जहाँ पे आप एंट्री लें या एवरेज करें। और उसके बाद इसने 8 को भी टच किया 1-2 दफ़ा, और तब हमारी ये स्ट्रेटजी थी कि हमने कहा था कि या तो वहाँ प्रॉफिट टेकिंग करें या फिर आप 7 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। तो इस तरह की ट्रेड इसमें छोटी सी मिली थी हमें, बट इसमें क्योंकि इसके कंसिस्टेंट जो सी है अर्निंग जो सी है ईपीएस वो बेहतर हो रही है, अच्छी ग्रोथ हो रही है इसमें, और वोलेटाइल मार्केट में भी इसने अपनी प्राइस को छोटे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखा है। अदरवाइज़ आप बहुत से स्टॉक्स हैं उनको देखें तो उनमें एक स्पाइक आई थी और उसके बाद दोबारा से वो तकरीबन 40-50% जो सा डाउन चले गए अपनी प्राइस से। तो छोटे स्टॉक्स में हम नेटवर्क ने अपनी प्राइस को इस वोलेटाइल मार्केट में भी काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है। सो इसमें जब रैली बनेगी तो ये बड़ा इजीली आपको 2-3 रुपये दे जाएगा। और क्योंकि रिज़ल्ट सीज़न है, इनकी रिज़ल्ट की डेट अनाउंसमेंट होनी है और जैसे रिज़ल्ट करीब आएंगे तो एक मूवमेंट इनमें बन सकती है। तो छोटे स्टॉक्स में 5-6 रुपये के स्टॉक्स में, 7 रुपये के स्टॉक में अगर आपको 2-3 रुपये मिल जाएं तो आई थिंक अगर उसको परसेंटेज वाइज देखें तो वो बहुत अच्छी परसेंटेज बन जाती है। सो इन छोटे स्टॉक्स में आप ऑलरेडी बहुत सी स्टॉक्स में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं किन लेवल्स पे एंट्री लेनी थी और वो एंट्री ले भी चुके हैं।
बट अगेन अभी भी जो प्राइस अवेलेबल है इस वक्त इन स्टॉक्स की मार्केट में वो ऐसी है कि जहाँ पर जो हमने सजेस्ट किए हैं लेवल्स वहाँ पे एंट्री बन सकती है और डिप पे वो आपको लेवल्स मिल सकते हैं। तो इन स्टॉक्स को आप थोड़ा सा कंसिडर करें और जो स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की है, जो स्टॉप लॉस के प्राइस बताई है, जो आगे इनके टारगेट्स बताए हैं, जो इनके आगे आने वाले दिनों में एक रैली बनने की रीज़न्स हैं वो बताई हैं, और जो रिस्क्स हैं वो बताए हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप प्लान करें तो इंशाल्लाह ताला ये छोटे स्टॉक्स भी आपको एक अच्छा परसेंटेज वाइज गेन दे देंगे। तो बाकी कल के लिए अगेन आज 305 की नेगेटिव क्लोजिंग आई है, तो होपफुली कल जो सा मार्केट जो सा है वो बाउंस बैक कर सकती है, क्योंकि एक न्यूज़ ये भी आई है कि शायद एक सर्कुलेट करी थी कि किंग सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया उन्होंने आई थिंक कोई ऐसी अनाउंसमेंट की है कि $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाए पाकिस्तान में। अगर ये न्यूज़ कंफर्म होती है तो देन मार्केट को एक अच्छा बूस्ट जो है वो मिलेगा। तो जब तक मार्केट प्रॉपरली एक स्टेबलाइज मोड में नहीं जाती और एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं आती इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, तब तक ऐसी अच्छी न्यूज़ में जो स्पाइक है उसका फ़ायदा उठाएं। और अगर किसी बैड न्यूज़ की वजह से कोई मार्केट डिप लेती है तो वहाँ पर फिर अगर आपने राइट टाइम पे प्रॉफिट टेकिंग की हो या स्टॉप लॉस लगाया हो तो आपके पास दोबारा अपॉर्चुनिटी आती है कि आप उन्हीं स्टॉक्स को दोबारा लो प्राइस पे बाय बैक कर सकें। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ आप इंशाल्लाह ताला साथ साथ एक अच्छा गेन जो है वो लेते रहेंगे। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर वीकेंड की वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए स्पेसिफ़िकली अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ जो पॉलिटिकल साइड पे या इकोनॉमिक साइड पे आएंगी उसके मुताबिक बेस्ट पॉलिसी क्या होनी चाहिए हमारी, और फर्दर अगर कोई अनाउंसमेंट्स आती हैं फर्दर रिज़ल्ट डेट्स की तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।